नर्मदे है। आज है 25 फरवरी और हम हैं हर्रा टोला रामघाट। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, आश्रम भी है, यही हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। बहुत ही सुंदर। और यहाँ के जो महात्मा हैं वो भी बड़े बहुत ही अच्छे हैं। तो ये नर्मदे हर्रा, तो ये माँ नर्मदा जी के तट पर स्थित है। ये माँ नर्मदा जी हैं। अब जो हमारी आगे की यात्रा होगी वो यहीं से शुरू होगी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। ये नर्मदा जी हैं। हम कल जब हम आए थे तो हम उस दिशा से आए थे और अभी हमें इस तरफ जाना है। तो हमारा स्नान वगैरह, पूजन वगैरह ये सब हो गया है और हमारी चाय प्रसादी चल रही है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से शिव घाट आएगा और भी बहुत सारे तीर्थ आएंगे। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक जा पाते हैं। और आज हमारी 25 तारीख को सुबह की शुरुआत रामघाट, माँ नर्मदा जी के किनारे। हमारा जो विश्राम था वो इस मंदिर में था। तो चलिए आज की नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत रामघाट हर्रा टोला से नर्मदे। तो अब हम निकल चुके हैं। ये मंदिर आश्रम था रामघाट का हर्रा टोला में, जहाँ पे हम रात्रि विश्राम हुआ था हमारा। और ये नर्मदा जी हैं। एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ से उधर क्रॉस करने के लिए, और ये नर्मदा जी जा रही हैं। हमारा जो मार्ग है वो अब यहीं से रहने वाला है, माँ नर्मदा जी के किनारे। ये वाली पगडंडी है जो हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो कल हम चले थे बद्रीनाथ घाट से, बाबा की कुटी से, और हमारा विश्राम जो हुआ था वो हर्रा टोला में हुआ था। और कल का जो हमने दिन का भोजन किया था वो बेल घाट पे किया था। नर्मदे है, नर्मदे है। अब माँ नर्मदा जी क्या है कि यहाँ से उधर घूमी हुई है और वापस घूम के यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे खेत वगैरह है, तो ये वाला मार्ग रहेगा। कल हमने आसन जो लगाया था तो लगभग 3:30 बजे हमने आसन लगा लिया था, क्योंकि ये कच्चा मार्ग है तो फिर ज़्यादा लेट चलना संभव नहीं था। और गुरु जी ने बोला कि यहाँ पे आप रुक जाइए, आसन लगा लीजिए। तो इस तरह का मार्ग है। अभी जब हम चलना शुरू करा तो 3 परिक्रमावासी और आए थे, वो भी हमारे पीछे पीछे चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह का मार्ग है पगडंडी होते हुए। अभी जो हम पहला पड़ाव जो हम जाएंगे शिव घाट की तरफ। तो यहाँ पे तो ये मार्किंग है, मतलब ये झंडा लगा हुआ है। तो ये किनारे का तट मार्ग है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है। नर्मदे हर। और इस तरह के खेतों के बीच में से ये पगडंडी है। नर्मदे। तो फिलहाल अब हम परिक्रमा में, थक गया, पहाड़ था थोड़ा सा। अभी हम परिक्रमा में अकेले हैं, तो हम हर काम थोड़ा आराम से कर रहे हैं।
और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1-1.5 महीना और हम ओंकारेश्वर में होंगे। आनंद है। और कल जब हम यहाँ रुके थे तो अकेले परिक्रमावासी थे, तो उससे हुआ क्या कि भोजन प्रसादी के लिए हमें सदाव्रत का कुछ नहीं बोला गया। ये 2 मार्ग हैं, हम इधर से आएंगे। तो ज़्यादा लोग होते हैं तो गुरुजी लोग बोलते हैं कि ये चूल्हा है, ये बर्तन है, बना लीजिए। क्योंकि जो आश्रम था ये, वो महात्मा बेचारे बुजुर्ग और अकेले थे। अब 10-20 लोग आ जाएँ, 8-10 लोग आ जाएँ तो कहाँ तक उनकी सेवा करेंगे। चाय वाय तक तो ठीक हो जाता है। तो अकेले हम हैं, 1 या 2 लोग होते हैं तो दिक्कत परेशानी नहीं होती। वो अपना भोजन तो बनाते हैं, हमारा भी प्रसाद बना लेते हैं, और हम भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। आनंद है नर्मदे यार। तो देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं। नर्मदा जी के किनारे किनारे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बस यही है, नर्मदे हर बोलते जाइए और आराम आराम से चलते जाइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम शिव घाट पहुँचने वाले हैं, और ये जो गांव से होके जाना पड़ता है, ये जो गांव है ये है गार का मट्टा। गार का मट्टा गांव से आप जाएंगे तो शिव घाट आएगा। शिव घाट यहाँ से पास में ही है, और सीधे हाथ पे नर्मदा जी हैं। तो गार का मट्टा होते हुए शिव घाट। इसके बाद जो आगे आएगा वो त्यागी बाबा आश्रम है। गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी देखता हूँ। अभी हम पहुँच रहे हैं शिव घाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी ये मार्ग है परिक्रमा का, और ये एक नदी जाके नर्मदा जी में मिल रही है। ये कौन सी नदी है बाबा? नर्मदे हर। कौन सी नदी है ये नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? करमंडल। ये करमंडल नाला है जो ये नर्मदा जी में जा रहा है। सब बोल तो नाला रहे हैं, बाकी है अच्छा वो साफ। तो हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ में है, थोड़ी दूरी पे है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको जाना हो तो आप उस तरफ चले जाओ। इस तरह का मार्ग है। तो गार का मट्ठा होते हुए हम इस तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी दिन के 11 बज चुके हैं, और कुछ इस तरह का मार्ग है। अभी हम जा रहे हैं सीताराम आश्रम की तरफ, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ पे हैं, और नर्मदा जी की दूरी हमसे, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं यहाँ से नर्मदा जी लगभग 1 किलोमीटर दूर हम चल रहे हैं। और सीताराम आश्रम जो है वो नर्मदा जी के तट पर है। ये सड़क हमें सीताराम आश्रम तक ले जा रही है। वहाँ पे हम इनका विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी देखते हैं क्या है। तो यहाँ से सीताराम आश्रम लगभग
4.5 किलोमीटर दूर है। और हमें सीताराम आश्रम यहाँ से पहुँचने में मतलब 12:30 बज जाएगा। लगभग 12:30 बजे तक हम सीताराम आश्रम पे होंगे। इस तरह का मार्ग है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो एक हम गांव से निकल रहे हैं, बरनई बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और हम अभी पहुंचने ही वाले हैं सीताराम आश्रम पे। तो सीताराम आश्रम पे आज हम हमारा जो भोजन विश्राम होगा अभी का सीताराम आश्रम पे ही हम करेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि कहाँ तक चल पाते हैं। और नेटवर्क वगैरह तो यहाँ पे भी काफ़ी वीक चल रहे हैं। 4G नेटवर्क है जियो का, पर वो बड़ा वीक है एकदम, किसी काम के ही नहीं है। तो चलिए सीताराम आश्रम पहुँचते हैं। माँ नर्मदा जी के किनारे पे हैं, तो हम मुख्य मार्ग से थोड़ा सा अंदर आए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हमें सीताराम आश्रम में और प्रसादी दी है हमें पूरी इतनी सारी। चलिए तो भोजन पाते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और हम ये सीताराम आश्रम है ग्राम बरनई में, यहाँ पे हमने भोजन प्रसादी किया है। और हम जैसे ही पहुँचे उन्होंने हमारा आसन लगवाया, तो सीधे भोजन प्रसादी हमें पवा दी। बहुत ही अच्छा लगा, शांत वातावरण है और नर्मदा जी के किनारे है। हमारा आगे का मार्ग शायद यहाँ से रहेगा और सामने ही माँ नर्मदा जी हैं, ये पेड़ों के पीछे हम करता हूँ वो है, वो माँ नर्मदा जी हैं। तो हमारा मार्ग अभी संभवतः वहीं से रहेगा। तो चलिए चलते हैं, गुरु जी से इनसे आज्ञा लेते हैं, आगे का मार्ग समझते हैं और आज देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। शिवनी संगम तो शायद दूर हो जाएगा क्योंकि किनारे का मार्ग है, इतना हम चल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। तो ये सीताराम आश्रम, दिन का भोजन प्रसादी हमने यहीं करा। नर्मदे हर नर्मदे हर। तभी हम सीताराम आश्रम से इस तरह का अंदर से प्रांगण है। अब हम सीताराम आश्रम से अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। नर्मदे हर। आश्रम से निकलते ही ये जो मार्ग है ये सीधा नर्मदा जी पे है। सामने ही नर्मदा जी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी आने वाली है, रात में ठंड रहती है। अब भोजन भी अच्छा खासा करवा दिया। वो पहले से ही भोजन थाली में लगा के लाया, तो उसमें मैं बोल ही नहीं पाया कि कितना देना है क्या देना है। वो जो प्रसाद दिया वो तो ख़त्म करना था, वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो भोजन तो ज़्यादा हो गया। भोजन के बाद फिर ऐसा लगता है कि अब विश्राम कर ही लो, पर अब चलना भी है, इतनी जल्दी नहीं रुक सकते। अब आगे देखते हैं माँ नर्मदा जी हमें कहाँ ले जाती हैं। मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ भी बिल्कुल मतलब बात ही कर सकते हो फ़ोन पे और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से किनारे का मार्ग है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा नीचे ऊपर। अभी जो गांव आएगा वो
बंजर टोला गांव आएगा, और उसके बाद में एक और कोई टोला है। पहले तो बंजर टोला आएगा, उसके बाद देखते हैं। मार्ग जो है पगडंडी का है, ऊपर नीचे होते हुए पूछते पूछते जाना पड़ेगा। तो हम बस नर्मदा जी के किनारे पहुंच चुके हैं। तबीयत गड़बड़ हुई थी तो अभी सर्दी हो गई है, तो मेरे को लग रहा था गले में इन्फेक्शन है 2 दिन से, तो थोड़ी सर्दी जैसी हो गई। तो इस तरह का मार्ग है नर्मदा जी के किनारे किनारे। तो ये है माँ नर्मदा जी। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो नर्मदा जी का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। तो ये है माँ नर्मदा जी और इस तरह का मार्ग। अभी तो हमें कोई परिक्रमा से मिला नहीं है, देखते हैं, हो सकता है आगे कोई मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई आया नहीं भोजन प्रसादी के लिए। पता नहीं किस तरफ चले गए, क्या हो सकता है पीछे कहीं हो या आगे कहीं पे। तो ये तो अच्छा था कि हम रुके और हमें तुरंत भोजन मिल गया, तो ज़्यादा हमारा टाइम थोड़ा बच गया। हमने आधा घंटा थोड़ा बैठ भी लिए, भोजन करने के बाद मतलब खाना वाना खा लें तो उसके बाद आधा घंटा तो बैठना चाहिए, तुरंत एकदम नहीं चल देना चाहिए। यह है हमारा नर्मदा। इस तरह से आपको वो है नर्मदा जी, बहुत सुंदर। बस अब जो हमारे पास चार्ट है उसमें एक्चुअली लिखा नहीं है कि यहाँ से बंजर टोला और जहाँ हमें जाना है वो कितने कितने किलोमीटर है। अब बहुत ही सुंदर। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं और आगे का मार्ग देखते हैं। मार्ग यही रहने वाला है, और आगे से कहाँ ऊपर की पगडंडी मिलती है वो भी देखते हैं, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे पैरेलल भी एक कच्ची सड़क या पक्की सड़क चलती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि ऊपर जाके पैरेलल कोई सड़क मिल जाए तो हम चलते रहें, जो नर्मदा जी के साथ साथ चलती रहती है, कहीं कच्ची कहीं पक्की। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी एक बाबा मिले थे, उन्होंने बोला खेतों जाओ, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ से सीधे बंजर टोला जाओ। नर्मदा जी यहाँ हमारे किनारे पे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा टर्न लिया हुआ है, तो ये बीच का ऐसा रास्ता होता है। अगले टर्न पे फिर हम नर्मदा जी के पास हो जाएंगे, और नर्मदा जी मुझे यहाँ से दिख भी रही हैं, नर्मदे है। तो हम किनारों से फिर खेतों में आ गए हैं, फिर खेत से फिर किनारे पे जाएंगे, फिर सड़क पे जाएंगे। तो इसी तरह का मार्ग किनारे किनारे चलता रहता है। नर्मदे है। पीपल के पेड़ों के पास जाना है, रास्ता तो है ही नहीं। यहीं से चलते किनारे पीपल के पेड़ तक तो पहुँचे, फिर देखते हैं। तो ये कांटे वाटे बहुत हैं, सब पूरी नीचे धोती में चिपक जाते हैं वो। बस यहाँ पे ऐसी जगह पे आप चल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि रात ना हो जाए, और रात हुई तो आप फंस जाते हैं। अब यहाँ पे तो
ये तो थोड़ा सा ये सब छोटी वाली मटर लगी हुई है। ये मटर की शायद दाल वाल बनती है, वो वाली मटर है ये। अरे यार शायद यहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, इसलिए कोई मार्किंग भी नहीं है। पीपल का पेड़ तो आ गया। अब गांव वाले तो हमें ऐसे रास्ता बताते हैं जैसे हम यहीं पे रहने वाले हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पता चला कुछ है ही नहीं। ये आ गया पीपल का पेड़। चलो बंद करें, अब चलें। तो हम उन खेतों के रास्ते, यहाँ कितना सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर, वाह बहुत। तो वहाँ से होते होते किनारे किनारे, और ये टपरी पे तो हम आ गए हैं। बाबा ने हमें वही बताया था कि वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, मतलब पीला पीला, उसके बाद ही है जो गांव है। तुम यहाँ तक आ गए हैं। नर्मदा जी नीचे ही है, अगर आप देख पा रहे हो। ये है हमारा नर्मदा जी। पेड़ों के पीछे नर्मदे हर नर्मदे, आगे नदी संगम है। तो कोई भी नहीं, अभी तो एक बंदा था, पता नीचे चला गया वो। नर्मदे तो अभी हम, ये है हमारा नर्मदा जी। तो अभी हम नीचे गए थे, तो नीचे कुछ माताएं बहनें थीं, उन्होंने हमसे दूर से बोला, ओ बाबा जी ऊपर से ऊपर से। मैंने कहा सही है यार। तो हम इन खेतों के रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। नर्मदा जी यहाँ नीचे की तरफ है, आगे क्या है, एक नदी संगम है। तो अब देखते हैं उसको पार करने की क्या व्यवस्था है। बाकी अभी तो ये है नर्मदा जी नीचे की तरफ, तो सामने, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ शायद खड़ी ऐसी चढ़ाई है, तो नीचे का रास्ता नहीं होगा। हाँ सही में नहीं है, तो इसलिए हमें ऊपर खेतों में भेज दिया है कि यहाँ से जाओ। तो ऐसे होता भैया किनारे का रास्ता, कई बार कभी सड़क भी मिल जाती है, कभी गांव भी मिल जाता है। अभी इसके पैरेलल सड़क नहीं है, तो यहाँ जाना है, पैरेलल सड़क आएगी तो हम सड़क पे चले जाएंगे। नर्मदे बहुत सुंदर। अब देखिए नर्मदा जी थोड़ी विशाल होती जा रही हैं, और आगे वहाँ पे वो नदी संगम है। नर्मदे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए नर्मदा जी के किनारे किनारे। अब लगता है अगर ऐसी रास्ता हो तो हम बंजर टोला के आगे नहीं जा पाएंगे। अगर बंजर टोला में स्थान अच्छा रहा तो वहीं हम विश्राम कर लेंगे, और अगर मोबाइल का नेटवर्क मिल गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, हमारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि रास्ते में चलते चलते अपलोडिंग हो नहीं पाती है, नेटवर्क आता जाता रहता है। हम जैसे ही नीचे जाते हैं नेटवर्क गायब, और वैसे भी यहाँ पे 4G का जो नेटवर्क इतना पुअर है कि उसमें कुछ अपलोडिंग होती नहीं है। अरे यार जय हो मां नर्मदे।
तो ये है रास्ता। चलो भाई, खेतों से तो निकल गए। बहुत ही सुंदर। ओके, आगे जाके कोई अच्छा घाट मिलेगा। ये तो नहीं है यहाँ पे पादुकाएं और नर्मदेश्वर नहीं मिलेंगे। कोई अच्छा कोई ऐसा घाट आएगा तो वहाँ पे मुझे नर्मदेश्वर लेना है, शिवलिंग, और पादुकाएं मिल जाते बहुत ही अच्छी बात। फिर खेत आ गया। वो है नदी संगम। कौन सी नदी है पढ़ना पड़ेगा मुझे। जय हो मां नर्मदे। बहुत सुंदर। तो ये है आज का मिक्स मार्ग। खेतों का भी है, किनारे का भी है, थोड़ा सड़क का भी है। आनंद है। ऐसे में चलते चलते लगता है कि ऐसे चलते रहो और कोई संत महात्मा की कुटिया आ जाए तो इतना अच्छा लगता है कि बस पैर फैला के लेट जाओ। तो ये है नदी संगम। ये है मां नर्मदा जी और ये कोई सी नदी आ रही है और हमें संगम को यहाँ से पार करना है। तो वहाँ से एक बाबा आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बाबा, ये संगम कहाँ से पार होगा? यहीं से? ठीक है। तो उन्होंने बोला यहीं से जाओ बाबा। तो चलते हैं। नीचे से उतरने का रास्ता देखना पड़ेगा, यहाँ से उतर जाएंगे हम। वो नदी संगम हम पार करते हैं। मोबाइल करते हैं बंद, हम उतरें और करें। ये संगम तो हमने पार किया। ये है, मिल गए थे, इन्होंने हमें रास्ता ही बताया। यहाँ से हमें ऊपर जाना है। ठीक है भैया, धन्यवाद नर्मदे हर। और इन्होंने बता दिया कि यहाँ से आप जाएंगे तो बंजर टोला, नर्मदा जी घूम के उसी तरफ आइए। एक बार दर्शन कीजिए नर्मदा जी के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी 3 बजने में 15 मिनट है और पीछे जो गांव निकला है वो भी हम बंजर टोला से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं रहेंगी टोला की तरफ, जो यहाँ से अभी लगभग 6 किलोमीटर है। और ये नर्मदा जी के किनारे का ही रास्ता है। नर्मदे हर। सिवनी, उससे सिवनी संगम जहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तो मुश्किल है जाना। तो आज हम रहेंगी तक तो पहुँच ही जाएंगे, रहेंगी टोला। नर्मदे हर भैया। तो कोशिश ये है कि रहेंगी टोला में हमारा आज इस तरह का व्यू है। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ में, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब धूप लगने लगती है और जैसा मैंने बताया रहेंगी टोला यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। जगह अच्छी तरह विश्राम किया जाए। थोड़ा 5 मिनट बैठ जाता हूँ यहाँ पे, अच्छी जगह है। पीछे गांव पे भी लोग मुझे बता रहे थे कि जो बंजर टोला निकला है यहाँ पर भी कुछ 3-4 परिक्रमावासी रुके हुए हैं भोजन करने के लिए। तो वो लोग भी चलना शुरू करने वाले हैं। उनका पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। नर्मदे हर। हमारा मार्ग
ये वाला है। अभी इस तरह का रास्ता है और यहाँ बहुत देर से भी कोई बताने वाला मिला नहीं है, तो मैं थोड़ा गैस कर करके जा रहा हूँ। क्या पता ये सही है कि गलत है। नर्मदे यार, आप कोई मिलेगा तो उससे पूछेंगे भैया कि रहेंगी टोला सही है कि नहीं है। एक मैया दिखी हैं, यही ना बोल देखिए बाबा गलत आ गए। भैया रहेंगी टोला के लिए यही है, रहेंगी टोला उसके आगे रहेंगी आएगा ना। तेली रहेंगी के लायक नहीं है, पहले तेली आएगा पहले, तो तेली टोला चलें फिर रहेंगी। तो 2 सेकंड लगता है रास्ता भटकने में। चल तो हम नर्मदा जी के किनारे ही रहे हैं, थोड़ा सा दूर है ऊपर खेत में। नर्मदा चलो भाई, हम खेतों से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। वो है मां नर्मदा जी, नर्मदे यार। और हम इस मार्ग पे जा रहे हैं, वो है नर्मदा जी, नर्मदे यार। तो ये जो गांव निकल रहा है ये है तेली टोला, और हम यहाँ से जा रहे हैं अब रहेंगी टोला के लिए। वो खेतों वाले से होके हम ये गांव में आ गए, अब इस गांव के बाद फिर खेतों में चलना है। ऐसे ही होता होगा। नर्मदा जी सीधे हाथ पे हैं, नर्मदे यार। बाबा रहेंगी टोला के लिए सीधा निकल जाएगा। जय हो। इस तरह का गाँव है। पता नहीं कि यहाँ आगे कच्चा मिलेगा या ऐसी वजह तो कच्चा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गांव तक चलता है रोड और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। गांव के अंदर अंदर रहेगा, उसके बाद एंड। साइन बोर्ड भी है भाई यहाँ तो, राइट हैंड कर्व। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम इस तरह का रास्ता है और अभी 4 बजने वाले हैं, लगभग 4 बजे नहीं है, 4 बजने में थोड़ा सा समय है। और हम जा रहे हैं रहेंगी टोला की तरफ, तो उससे आगे तो हम जा नहीं पाएंगे। तो रात्रि विश्राम जो होगा हमारा वो रहेंगी टोला में ही होगा। अभी यहाँ से हमें आधा पौन घंटा और लगना चाहिए किनारे किनारे। थक गए। तो ये होता है किनारे का मार्ग।
चाय भी हमें, बीच में एक गांव आया था, वहाँ पे ज़रूर एक बाबा थे, गंजेड़ी बिल्कुल, उन्होंने बोला बाबा चाय पियो। जिसकी दुकान थी उसने तो बुलाया नहीं, वो गंजेड़ी बाबा ने बुला लिया चाय पियो। तो बेचारे वो दुकान वाले ने चाय पिलाई और वो भग गया। उसको और भगाया, कल भग। और भाव है, चाय पिलाई किसी नहीं पिलाई। नर्मदे नर्मदे। तो अब ऐसे रास्तों पे मतलब दुकानें होती, पर चाय की, इन गाँव में चाय की दुकान नहीं होती। घरों में दूध की चाय नहीं मिलती, काली चाय, होटल तो दूर की बात है, आश्रम में ही काली चाय मिलती है। वो है मां नर्मदा जी, और ये है हमारा मार्ग। अब ये नर्मदा जी उधर चली गई, फिर वापस घूम के उधर जाएंगी। तो उस घुमाव को हम कम करने के लिए बार बार ऐसे खेतों में चढ़ जाते हैं, और नर्मदा जी के दर्शन तो होते ही रहते हैं। नर्मदे यार, बहुत ही सुंदर। फाइनली आज की यात्रा भी का अंतिम दौर चल रहा है। आज का दिन भी समाप्ति की ओर है। बहुत ही अच्छा। यही वाला ना, ठीक है। वो बाबा बैठे थे, उन्होंने बोला कि यही रास्ता है, इसको बोलते हैं तरी तरी। रास्ते में जैसे हम जाते हैं तो लोग हमें महाराज कहते हैं। आइए महाराज, बैठिए महाराज, इधर से महाराज। तो कभी ऐसे चिल्लाती हूँ भैया लोग, अरे बाबा इधर से, बाबा इधर से, बाबा उधर से। तो इस तरह चलता रहता है, महाराज, बाबा, भगवान। आइए भगवान बैठिए, क्या सेवा करें। नर्मदे यार, पीछे एक गांव पड़ा था, वहाँ पे रुकने की सोच रहा था, जो सेवा देते हैं। मैंने कहा दिन का ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, रुकना ठीक नहीं रहेगा। तो ये मार्ग है माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। नर्मदा जी नीचे हैं और हम, ये तो फिर भी अच्छा मार्ग है भाई। नर्मदे यार, पर कट मार्ग पे चलना सबके बस की बात नहीं है। जो चलते हैं उनको पता है, लेकिन आनंद बहुत है। बस हमारा नेटवर्क और मिल जाए तो हमारा काम भी हो जाए। तो पिछले गांव में मैं थोड़ा बैठा, मैं रुकने की सोच रहा था, तो थोड़ी देर मैंने अपने नेट की स्पीड चेक करी। मैंने कहा अगर नेट की स्पीड सही मिलेगी तो मैं रुक जाऊंगा, काम हो जाएगा। पर वहाँ भी नेट बड़ा थकेला थकेला चल रहा था, एयरटेल तो है ही नहीं। तो मैंने कहा यहाँ से तो निकलो, आगे देखते हैं। बहुत सुंदर नर्मदा जी के दर्शन। नर्मदे, हमें नीचे उतरना है अब। नर्मदे यार, तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रेंगी टोला गांव। अब नर्मदा जी उस तरफ है। अब यहाँ पे हमें पूछना है कि यहाँ पे रहने के लिए क्या व्यवस्था है, आश्रम वाश्रम है कि नहीं।
बस हमें जल चाहिए और सोने के लिए स्थान। आज तो दिन का भोजन इतना हो गया, अगर खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। एक तो नर्मदा मंदिर वो छोटा सा लग रहा है, बहुत ही छोटा है वो तो। नर्मदा जी वो है, जूम करना पड़ेगा। ये है नर्मदा जी जो इस तरफ आई है, यहाँ नीचे की तरफ है। यहाँ नर्मदा जी नीचे की तरफ है तो दिख नहीं रही है। हम पहले अपने आसन की व्यवस्था करें, फिर हमें स्नान भी करना है। उसके बाद हम नर्मदा जी के दर्शन कराएंगे। दिन भर से तो करा ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मन ही नहीं भरता। अरे यार, तो चलिए आगे पहुंच के हम वीडियो बनाते हैं क्या व्यवस्था है भी कि नहीं है, नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। नर्मदे यार, गांव में हमने पूछा तो उन्होंने हमें गांव से बाहर कर दिया। बाहर मतलब कि गांव के बाहर है व्यवस्था, मतलब मंदिर की, रहने की। तो एक बाबा ने बोला वहाँ नहीं रुकना है, यहीं रुक जाओ। अरे मैंने कहा यहाँ कहाँ रुकेंगे घरों में, गाँव भी। 2-3 लड़कों ने मना कर दिया कि गाँव ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। आगे मैंने बाबा बोला, मैंने कहा वो तो मना कर रहे हैं कि ये गाँव नहीं है। अरे यही गाँव है, वो तो पागल है लड़के लोग। वो आश्रम में भी गया था। नर्मदे हर बाबा आश्रम कहाँ है? नर्मदे हर तो बता ही नहीं रहा है। अब झंडे लगे हैं, उधर जाके देखते हैं। मंदिर दिख तो रहा है, जब कितना वो दिख रहा है उधर पेड़ के पास। चलो वहाँ पहुँचे फिर देखते हैं। ओ वही तो है, उठिए जरा से। ये नर्मदे, तो ये गांव है कौन सा, मैं फिर भूल गया। लिंगी टोला, रहंगी टोला, रहंगी टोला, रहंगी टोला। बाकी ये घर से इधर ये यहाँ है धनगन टोला, लाल खाती। हाँ लाल खाती है उधर। तो हम यहाँ पे रुके हैं। ये बाबा जी की कुटिया है जी, इनकी ज़मीन भी है यहाँ 3 एकड़, और ये सेवा देते हैं। और आज का हमारा रात्रि विश्राम रहंगी टोला में। बड़ा ये छोटा, हाँ ठीक है, धनन टोला एक ही है, लगा हुआ है। ये छोटी सी कुटी है और ये बाबा की खेत है इधर। इन्हीं गुरु जी है ना, इनके खेत हैं। और वो माँ नर्मदा जी हैं, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पे है। अभी हम नर्मदा जी में जाके स्नान भी करेंगे। आज का विश्राम इसी कुटिया मंदिर में। 5 बजे आसन लग गया, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा लेट होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हे बाबा जी नर्मदे हर। तो आज हम इस कुटी में हमारा रात्रि विश्राम हो रहा है। और ये यहाँ का बहुत सुंदर सा मंदिर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बहुत ही सुंदर स्थान है, नर्मदा जी के किनारे है। और जो यहाँ पे
गुरु जी रहते हैं जो सेवा करते हैं, उनके यहाँ ज़मीन वगैरह भी ये सब उन्हीं का है। और वो हमारे लिए भोजन प्रसादी भी बन रही है। चूल्हे के गरम गरम टिक्कड़ बन रहे हैं। हाँ, 2 बार तो हमें चाय पिला दी है और 1 बार गरम दूध भी पिला दिया है। आनंद आ गया ठंड में गरम दूध पी के। नर्मदे यार, बढ़िया सी रोटी बन रही है बाबा जी की। ये हम संभाल के रखते हैं, हमारे लिए यादें रहती हैं। बहुत सुंदर। चूल्हे की रोटी का आनंद ही अलग है। इस तरह का बढ़िया कैंपस है। और ये हमारा आसन लगा हुआ है, भोजन बन रहा है। तो ऐसा आनंद होता है कि शाम की थकान पूरी होती जाती है और कुछ शुद्ध भोजन प्रसादी मिलता है आराम करने के लिए। इतनी शांति। नर्मदे है, नर्मदे है। तो आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। रात्रि विश्राम यहीं पे, नर्मदे है। तो ऐसी जगह में रुकना पड़ता है